सी सेक्शन का रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या कोई इकदाम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नुदरत सुहेल साहिबा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत तरीन काम है जी, लेकिन जिस तरह से सी सेक्शन का एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और एक तकलीफ दह काम है सी सेक्शन इटसेल्फ, क्योंकि माँ जब सी सेक्शन के प्रोसेस से गुजरती है तो अपने बच्चे को कैरी करना, अपने बच्चे की देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू उस मदर के जो एक नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती है। तो आप क्या समझती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है या सी सेक्शन? अब चूँकि इसका ट्रेंड एक बन चुका है तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपने फरमाया कि इसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ट्रेंड जो है ये ग्लोबली बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बढ़ गया है या सिर्फ हमारे माशरे में बढ़ गया है, ये ग्लोबली ट्रेंड बढ़ गया है। तो हमें उनको वापस लाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगी उन खवातीन को जो कि इस वक्त कंसीव किए हुए हैं कि जो उनका लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ऐसी क्या एक्टिविटीज़ वो करें, ऐसी क्या एक्सरसाइज करें कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़्यादा हो? मैं आपको इसमें कहूँगी ये तो हमें प्री कंसेप्शन से बात करनी चाहिए है, अवेयरनेस, एंड देन क्या हम खवातीन को मशवरा दें, यंग गर्ल्स को क्या दें। तो हम सबको मिल के प्रमोट करना है, नॉर्मल डिलीवरी को मिल के प्रमोट करना है। हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज अवेलेबल हैं और उसको डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं और बहुत सारी खवातीन, मेजॉरिटी अभी भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। हमें एनकरेज करना चाहिए। एज ऑब्स्टेट्रिशियन मैं आपको बता रही हूँ कि जो लड़कियाँ बहुत चाहती हैं और उनमें विल पावर होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर लेती हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थर्ड ट्रिमेस्टर में ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज और वॉक करें, लेकिन स्टार्ट ये करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। अगर कोई ऐसी वजह नहीं है तो खवातीन को एक्टिव रहना चाहिए, तो सबसे पहले ये हम प्रमोट करते हैं। नंबर 2 पे हम प्रमोट करते हैं गुड न्यूट्रिशन एंड डाइट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप में कोई ताकत ही ना हो, क्योंकि राइटिंग भी बहुत लेबर है, इसका लफ्जी मतलब है मुशक्कत। सो ये वो वाली बात नहीं है कि लेबर आप तभी करेंगे व्हेन यू हैव द एनर्जी एंड यू आर स्ट्रांग इनफ। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन आप खुद भी एक डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते ही सी सेक्शन है, क्योंकि सी सेक्शन में पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब हॉस्पिटल आपको रूम के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर डॉक्टर्स के जो विजिट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो शायद इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो प्रेफर यही करते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ तो मैं एक आपको बैलेंस्ड वर्जन ज़रूर बताऊंगी। देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग जाएंगे जो थोड़े से एजुकेटेड या वेल टू डू हैं। अब आपको कोई चोरी छुपे या चालाकी से सिजेरियन नहीं कर लेगा, कोई इंडिकेशन होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप पूछिए कि किस वजह से लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे ही बंदा हॉस्पिटल लेके पहुंचा अपनी वाइफ को, डॉक्टर ने कहा ओहो बच्चे की तो हार्ट बीट गिर गई, बच्चे का तो ये मसला हो गया, बच्चे ने ये कर दिया, अब वो जो कॉर्ड है वो लिपट गई, तो वो ऑब्वियसली उस टाइम पे माँ भी परेशान हो जाएगी, फादर भी परेशान हो जाएगा। CTG अवेलेबल है, हार्ट बीट अगर गिरेगी आपको वो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, उस पे नजर आ रहा है। 120 से मैं तो अपनी सारी मरीजों को बताती हूँ कि अगर हार्ट बीट 110 से नीचे होगी या 165 से ऊपर होगी तो इट मीन्स के बच्चे के जो मायोकार्डियम है उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही। अच्छा, अब ऐसे मौके पे आपको सिजेरियन से ही बच्चे को सेव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये भी हो रहा है आजकल, मैंने सुना है कि डॉक्टर मरीज को कन्विंस कर रही होती है कि नहीं आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, और मरीज कह रही होती है कि नहीं मुझे तो सी सेक्शन। जी बिल्कुल, ये तो बल्कि मैं खुद इतनी इससे इनिशियली जब मुझे सोशल रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई कि जी आप हमारा सिजेरियन करें, और अगर माँ बैठ के कहती है कि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है और वो दर्दें नहीं ले सकती, या किसी वजह से वो बच्ची इतना डर चुकी है, उसने पता नहीं यूट्यूब में देखा है या किस्से इतने खौफनाक सुने हैं नॉर्मल डिलीवरी के कि वो जहनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर कन्विंस कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये उल्टी बात है कि बजाय कि डॉक्टर कहे कि
आप सिजेरियन करवा लें, वो घर वाले बैठ के कह रहे होते हैं कि आप सिजेरियन कर दी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है, इस पे हम बात भी नहीं करते, और मैंने देखा है कुछ ख़वातीन में कि उन्हें पता भी नहीं होता क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया होता। ये कितना ज़रूरी है कि आपकी डॉक्टर आपको इसके बारे में ना सिर्फ आपको बताए बल्कि आपके घर वालों को भी बताए। बहुत अच्छा आपने उसमें सवाल किया है, और मैं समझती हूँ, देखिए जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है और उसके बाद का पोस्टमार्टम पीरियड, ये तीन फेसेस हैं। ये ऐसे नहीं है कि डिलीवर हो गया बच्चा और बात खत्म हो गई, क्योंकि माँ ने तो अब बच्चे को भी लुक आफ्टर करना है, उसकी तो जिम्मेदारियों में बल्कि मजीद इजाफा हो गया। तो यानी कि कहानी खत्म ही नहीं होती खवातीन के लिए। तो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, इसमें इससे जरा कम चीज जो है वो पोस्टमार्टम ब्लूज हैं। अच्छा, तो ब्लूज जो है, ब्लूज कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप क्राईफुल हो रहे हैं, आपको हर चीज में लगता है कि विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट डू इट। खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जैसे यकीन नहीं होता, क्योंकि एक जिम्मेदारी में इजाफा हो गया। पहले वही एक नई जान आपके हाथों में आ गई है। हाथ में आपको पहली दफा अगर आप मदर बन रही हैं तो आपको ये भी नहीं पता उसके रोने का मतलब क्या है। हालांकि वो माँ ही है जो बॉडी लैंग्वेज समझती है। और ऐसे टाइम में नानियाँ दादियाँ बड़ी काम आती हैं। घर वाले, इफ देयर इज लाइक से जॉइंट फैमिली सिस्टम, और अगर नहीं है तो यू आर सो राइट कि डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है और ये बताना चाहिए कि दिस इज ओके। पहले 2-3 हफ्ते ऐसे गुजरेंगे, हस्बैंड को भी गाइड करना चाहिए डॉक्टर को। देखें, पूरी दुनिया में हस्बैंड और वाइफ और घर वालों को, अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो इन सबको बुला के एज अ टीम समझाते हैं। तो अगर लड़की को पता होता है, पेशेंट को पता है कि मुझे सपोर्ट मिली हुई है, तो बहुत अच्छा कोप करती है। लेकिन जहाँ पे डिप्रेशन होता है वहाँ पे जो अलामात हैं वो जरा खतरनाक होती है। साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, दवाइयों की भी जरूरत है, साइकाइट्रिस्ट की भी जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे माँ और अच्छा, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी काम नहीं करता। देखिए, साइकाइट्रिस्ट जो है वो दवाई से इलाज करता है, कुछ साइकोथेरेपी करता है। साइकोलॉजिस्ट जो है, जहाँ पे वो ये देखते हैं कि अब साइकोथेरेपी से फायदा नहीं हो रहा या कोई बिहेवियरल थेरेपी से फायदा नहीं हो रहा, अब दवाई की जरूरत है, फिर वो साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले। पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स और हेल्थ सर्विस के मुताबिक 1990 से 2013 के दौरान सी सेक्शन की तादाद में वाज़े इजाफा हुआ है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 1991 में सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी की शरह 2.7% थी, जो बढ़कर 2013 में 15.8% तक पहुँच गयी, जबकि 2017 में यही शरह 22% तक पहुँच गयी। पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स और हेल्थ सर्विस के मुताबिक 11.5% दही खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं। शहरों में यही तादाद दुगनी है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 25.6% खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं, जबकि 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 19.6% खवातीन सी सेक्शन करवाती हैं। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ये शरह 25 से 30% के दरमियान है। लाहौर में कायम पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सर गंगा राम में हर साल लगभग 24,000 बच्चों की पैदाइश होती है। अस्पताल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से 50% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हो रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 वर्षों में सी सेक्शन के बढ़ते हुए इस रुझान की वजूहात में सेहत के हवाले से कम इल्मी, मुल्क में पेशावराना मेडिकल स्टाफ की कमी और तिब्बी शोबे की निगरानी के लिए किसी मौसर निजाम की अदम मौजूदगी है। पाकिस्तान में अक्सर खवातीन नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्द के खौफ और लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर सी सेक्शन का मुतालबा करती हैं, जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ डॉक्टर भी पैसों के लालच में आकर सी सेक्शन कर देते हैं। ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश में 60,000 से 3 लाख का खर्चा हो सकता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में सी सेक्शन के हवाले से आदाद